हेलो फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 स्टैक राउटर को किस तरह यूज़ करते हैं। छोटी सी सब्सक्रिप्शन अपील, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कि इसमें हम कट सीरीज़ के सभी पार्ट्स को आप सीख सकें। हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं क्योंकि YouTube के लिए एक 10 स्टैक राउटर बेस्ड सोल्यूशन बना रहा हूं, तो मैंने इसका फोल्डर का नाम भी दे दिया है माय YouTube वीडियो। तो इसके अंदर शुरू करते हैं। ये इसके अंदर फाइल्स हैं। मैं एक बार आपके सामने, ये फाइल रेडी टू यूज़ है, बट फिर भी मैं एक बार आपके सामने इंस्टॉल कर देता हूं ताकि कि आप देख सकें कि क्या प्रोजेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं हम, क्या किस तरह। देखिए, ये सारा इंस्टॉलेशन मेरे सामने ऑलरेडी है, तो इसलिए ये मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली एक बार इसका कोड VS कोड में खोल लेते हैं और इसको समझने से पहले एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, एक बार इसको चला के देख लेते हैं ताकि कि हमें एक बार चीज़ समझ में आ जाए कि क्या क्या है इसके अंदर और ये कैसे काम करता है। तो ये मैंने चला दिया है और ये मेरा चल गया है। ये देखिए, ये 10 स्टैक राउटर है और इसको मैं चला रहा हूँ। इसका ये सिंपल अभी होम पेज पे खुला है। मैं इसको प्रोफाइल पेज पे जाऊँगा तो आपके सामने यहाँ प्रोफाइल पेज आ गया और ये मेरा API राउट पेज है। इससे मेरा API कॉल होगा और उसका रिजल्ट आएगा। ये देखिए, ये मेरे सारे पोकेमॉन्स आ गए यहाँ पे और यहाँ पे आपको सारे पोकेमॉन्स की API कॉलिंग हो रही है और ये काफ़ी फास्ट है क्योंकि अब देखिए, जब अगली बार मैं इस लिंक पे जाऊंगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, उतना टाइम नहीं लग रहा। जैसे कि हम एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक बार package.json दिखा देता हूँ। तो ये मेरी लाइब्रेरीज हैं। इसमें मैंने मेन लाइब्रेरी ये यूज़ की है, बाकी स्टैंडर्ड वीक प्रोजेक्ट है और कुछ भी नहीं है। इसके साथ में हाँ, मैंने एक 10 स्टैक प्लगइन यूज़ किया है इस चीज़ के लिए ताकि कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे राउट्स जनरेट कर सके। और बाकी तो सब स्टैंडर्ड टेलविंड CSS के प्लगइन्स हैं और टेलविंड CSS है जो कि आपको पता ही होगा। तो ये प्लगइन डालने के बाद हम सिंपल यहाँ पे एक एंट्री करते हैं। देखिए, वीट कॉन्फ़िग में हमने वो जो प्लगइन ऐड किया था इसको इंपोर्ट करना है और यहाँ पे इसको कॉल करना है इस तरह से प्लगइन एरे में। इस डायरेक्टली ये एक फंक्शन की तरह कॉल हो जाएगा ये पैकेज, और ये एक बेसिकली ये एक फंक्शन ही है जो कि हमारे राउट्स को जनरेट करेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारा main.tsx है या फिर main.jsx भी है। ये एप्लीकेशन, जस्ट अ सेकेंड, ये JS बेस्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि मुझे TSX एप्लीकेशन की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे इस TSX एप्लीकेशन को हटा सकता हूँ, आई थिंक सो। और मेरा एप्लीकेशन बिल्कुल एज यूजुअल चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये रिडंडेंट फाइल थी। ये मैंने अभी जानबूझ के आपके लिए JSX में बनाया ताकि कि मैं 10 स्टैक राउटर को फोकस करूँ रादर देन टाइपस्क्रिप्ट के टाइप्स को। तो इस वजह से मैंने इसको ये बनाया है। कोई बात नहीं, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है देखने लायक। और CSS है और यहाँ पे मेरा क्लाइंट साइड राइटर है। मेरा ऐप कंपोनेंट हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ऐप कंपोनेंट पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने 10 स्टैक राउटर के लाइब्रेरीज को यूज़ किया और क्रिएट राउटर करके एक फंक्शन है जिसको मैंने यूज़ किया है, क्रिएट राउटर। और डिफ़ॉल्ट जो है, अगर डिफ़ॉल्ट राउट ट्री नाम का ये जो फंक्शन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कॉल किया है। ये जो डिफ़ॉल्ट ट्री है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये यहाँ पे जनरेटिंग राउट, और ये जो प्लगइन मैंने
डाला था इसी वजह से डाला था ताकि कि ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन मैंने इसी वजह से डाला था कि ऑटोमेटिकली राउट्स जनरेट किए जा सकें। तो ये उसको जनरेट करता है और ये जनरेट करता है राउट्स फोल्डर में। तो ये रहा हमारा राउट्स फोल्डर और इसके सॉरी ये हमारा जनरेट करता है आउटसाइड द राउट फोल्डर जहां पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये रहा हमारा जनरेटेड। तो ये इसको जैसा कि ये खुद भी बोलता है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है और 10 स्टैक राउटर फाइल, ये इससे हमारे को कोई एडिट नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना। तो वी जस्ट नीड टू रेफर दिस फाइल, ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो ये तो हो गया हमारा मेन ऐप कंपोनेंट, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस राउटर को यूज करना है। आगे चलते हैं। आगे इस राउट प्रोवाइडर नाम का एक कंपोनेंट है जो कि हमें ऊपर से मिलेगा 10 स्टैक राउटर से। उसके प्रॉप राउटर प्रॉप में हमें ये राउटर प्रॉप की जो वैल्यू है, जो कि हमारे राउटर की जो वैल्यू है वो हमें पास करना है। ये वाला कांस्टेंट जो है, राउटर कांस्टेंट जो है, आप चाहें तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको राउटर CONSTANT कर दें और ताकि के थोड़ा सा इजी हो जाए। जब भी इस तरह की चीज़ें करें तो थोड़ा सा सेपरेशन करें, इससे रीडेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया और एप्लीकेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज इन द एप्लीकेशन, बट स्टिल इट इज मोर रीडेबल। सो ऑलवेज फोकस ऑन द रीडेबिलिटी। तो ठीक है, बाकी अब होम राउट, अब आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये इसकी कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है राउट्स नाम का फोल्डर, जो कि राउट्स नाम का फोल्डर आपको बनाना होगा, जो कि SRC के अंदर होगा एज यूजुअल, जैसे मैंने यहां पे बनाया है। इसका इंडेक्स मतलब आपका मेन इंडेक्स फाइल। तो इंडेक्स फाइल आप चलिए देखते हैं। इंडेक्स फाइल में सबसे पहले क्रिएट फाइल राउट। अच्छा, हम कोड बेस्ड राउट यूज नहीं कर रहे जैसे कि कन्वेंशनल रिएक्ट में होता है, हम फाइल बेस्ड राउटिंग यूज कर रहे हैं। तो हम इसका मतलब यह है कि हम फाइल बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली राउट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फाइल बेस्ड राउट, तो स्लैश करने पे हम ये बोल रहे हैं कि हमें कौन सा कंपोनेंट कॉल करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं। आई मीन कंपोनेंट एक फंक्शन है जो कि एक कंपोनेंट एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है कंपोनेंट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली रॉ कंपोनेंट लिख दिया है। आगे चल के हम इसमें एक्चुअल कंपोनेंट भी रिटर्न करेंगे, अभी हम देखेंगे। तो ये फाइल बेस्ड राउटिंग है। यहाँ पे हम अभी फाइल बेस्ड राउटिंग क्या है अभी हम समझते हैं। अब अगले कंपोनेंट पे जब चलेंगे तो हम देखेंगे। प्रोफाइल पे हम देखते हैं। देखिए, एक बार जब हमने होम किया तो यहाँ पे इसका URL देखिएगा होम पे, देखिए स्लैश, टेक्निकली ये डिफॉल्ट, सॉरी ये जो है मेरा ऑटो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ये, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली बैकस्लैश जो है डिफॉल्ट राउट है जिसके ऊपर हम कोई प्रीफिक्स नहीं लगाते, इस वजह से हमने ये किया है। अब हम प्रोफाइल पे देखते हैं। प्रोफाइल पे हम समझेंगे कि क्या हम किस तरह से ये अंतर है इसका। एक बार मैं यहाँ पे सारी विंडोज बंद कर देता हूँ और सिर्फ इंडेक्स और ये दोनों खोलता हूँ ताकि कि और इजीली समझ में आ सके दोनों में अंतर। फिर से वही क्रिएट फाइल राउट्स, इस बार स्लैश नहीं है, यानी इस बार होम नहीं है, इस बार स्लैश प्रोफाइल है। तो स्लैश प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे हमने कंपोनेंट को मैप किया है, मतलब कि कंपोनेंट यहाँ का प्रोफाइल कंपोनेंट और प्रोफाइल कंपोनेंट हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कंपोनेंट हमने यूज किया है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। हम चाहते तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये लिख सकते थे, जैसे कि मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये कंपोनेंट को कॉपी कर रहा हूँ और ये देखिएगा आप यहाँ पे, इसको मैं होम दे देता हूँ और यही कंटेंट पास कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं। और यहाँ ये मैंने एक कंटेंट पास किया हूँ और अब इंस्टेड ऑफ दिस कंपोनेंट, जैसा मैंने पहले लिखा था, मैं यहाँ पे
होम कंपोनेंट को रीयूज कर रहा हूं, तो देखिए आप यहाँ पे मेरे कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मेरा एज यूजुअल जैसे मेरा चल रहा था वैसे ही चलेगा, नो चेंज। बट मैंने यहाँ पे कंपोनेंट यूज किया है रादर देन इनलाइन कोड जैसे कि पहले मैंने यूज किया था, तो यही चीज है। और अब हम इस तरह से एक और जो हमने पोकेमॉन जो हमारा एपीआई राउट है जिससे जो हमारा एपीआई पुल करता है उस चीज को देखेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं पोकेमॉन अगेन इंडेक्स देना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडेक्स हमें जरूरी है। ये थोड़ा सा लंबी राउट है इसलिए इसको 1 बाय 1 देखते हैं। फिर से ये फाइल बेस्ड राउटिंग है और पोकेमॉन की कंपोनेंट है, लोडर है। यहां पे क्योंकि डेटा लोड हो रहा है तो हम यहां पे कंपोनेंट के साथ लोडर प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। लोडर प्रॉपर्टी में गेट पोकेमॉन करके एक हमारा फंक्शन है, उसको हमने इंपोर्ट किया है ऊपर एपीआई राउट से और उसको हमने कॉल किया। तो जब तक हमारा ये कंपोनेंट तभी कंप्लीटली रेंडर होगा जब हमारा ये गेट पोकेमॉन जो है ये कॉल हो जाएगा, तो ये साथ में उसको लोड कर लेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है यूज लोडर डेटा जो कि हमारा अगेन इसी का फंक्शन है, यूज लोडर डेटा। इसको हमने यहाँ पे राउटर का फंक्शन है, रूट का फंक्शन है, तो ये रूट जो है हमारा ये हमने यहाँ पे यूज किया है और इस रूट को हमने यहाँ यूज किया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको बाहर यूज करना था, इस कंपोनेंट में यूज करना था और ये एक अलग फंक्शन है तो इसलिए इसको हमने एक्सपोर्ट किया है। तो रूट डॉट यूजर डेटा मतलब बेसिकली हम इसके फंक्शन को यूजर डेटा को यूज लोडर डेटा जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पे लोडर से मिलता है। तो लोडर के अंदर जो भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, जो भी हम प्रॉपर्टी मैप करेंगे या फंक्शन मैप करेंगे मोर प्रिसाइसली, वो हम इस हुक के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पोकेमॉन्स मिल रहे हैं और पोकेमॉन्स को हम यहाँ पे पाथ के साथ हम अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी हम इस वाले पाथ पे नहीं जा रहे, तो इसलिए मैंने अभी इसको कमेंट कर दिया है। आई थिंक मेरे एप्लीकेशन पे कोई एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट आता है, यस आ रहा है, क्योंकि इसको अभी दुरुस्त करूंगा। अभी मैं इसके बारे में नहीं समझा रहा, थोड़ी देर से या मे बी इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये मेरा पोकेमॉन है और इसको मैंने मैप किया है और फिलहाल मैं एक काम करता हूं, इनको मैं पैरम्स अभी हटा देता हूं, एक काम करता हूं क्योंकि वो पैरम्स ठीक है, ये मैंने यहां पे हटा दिए। तो अब यहां पे मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई बिलीव। हम यहां पे गेट पोकेमॉन्स करके एक एपीआई यूज कर रहे हैं जो कि हमने खुद ही बनाया है और उसके साथ यहां पे अगेन ये पोकेमॉन का फाइल स्टेट राउटर है, फाइल राउटर है और यहां पे हम यूज कर रहे हैं लोडर, जिसे गेट पोकेमॉन फंक्शन के साथ यूज करेंगे। और ये गेट पोकेमॉन फंक्शन एक लोडर कंपोनेंट, लोडर प्रॉपर्टी के साथ आता है। यहाँ पे हम कोई भी कस्टम डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं लोडर प्रॉपर्टी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये लोडर एक बेसिकली एक प्रॉमिस यूज करता है, प्रॉमिस देता है। तो ये फंक्शन है, ये प्रॉमिस रिटर्निंग फंक्शन है। तो ये अभी हम इस फंक्शन को देखेंगे, ये फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस राउट पे के साथ साथ हमें ये वाला फंक्शन डेटा लोड करने के लिए एग्जीक्यूट होगा और उस लोडेड डेटा को हम एक्सेस करते हैं यूज लोडर डेटा हुक से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यह हम जो भी हम यहाँ पे इस फंक्शन में रिटर्न करते हैं वो उस चीज को हम रीड कर पा रहे हैं और इसको हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं। अब एक बार हम इस लोडर फंक्शन के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा लोडर फंक्शन है और गेट पोकेमॉन्स और गेट पोकेमॉन दो फंक्शन हैं यहाँ पे।
हम यहाँ पे क्योंकि पोकेमॉन्स यूज कर रहे हैं, पोकेमॉन को यूज नहीं कर रहे, तो ये फंक्शन है। और इनबिल्ट फेच आजकल सपोर्ट कर रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हमें प्रॉमिस बेस्ड असिंक फंक्शन को रखना है। टिपिकल इनबिल्ट पोकेमॉन एपीआई यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये response.json में इसका जेसन रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके बाद से हम इसके ऊपर मैप करके सारा डेटा जो है, जितना भी डेटा है, हम बहुत सारा डेटा आ रहा है, इसको हम अलग अलग तरीके से डेटा निकाल के हम इसको डेटा को यूज कर रहे हैं, और इस आईडी में इस यूआरएल के थ्रू स्प्लिट करके नाम निकाल रहे हैं, और उसका नाम और आईडी अलग अलग कर रहे हैं, वरना ये एक ही साथ आता। अगर आप इसको देखना चाहें कि ये एग्जैक्टली किस तरह का डेटा है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि कंसोल आउटपुट दे देते हैं, और यहाँ पे डेटा आपको प्रिंट करा देते हैं। अब आप देख पाएंगे कि किस तरह का डेटा यहाँ हमें मिल रहा है। तो इसको कंसोल में देखते हैं और चलते हैं। इस राउट पे वापस आ गए हम, और जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, नेटवर्क टैब पे देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए, ये इस तरह का डेटा है। तो हम बेसिकली इसके रिजल्ट के यूआरएल से हम इसका आईडी ग्रैब कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे इसका आईडी ग्रैब कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे स्लाइस यूज कर रहे हैं। इस स्लाइस से बेसिकली हम उसका आईडी ग्रैब कर रहे हैं। तो यही है, और इसी वीडियो में यहीं तक। इसी तरह से हम इस राउटर को बहुत ही सिंपली यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत से फीचर्स हैं, और अभी यहीं तक आज के लिए। लेकिन अगले सीरीज में, अगले वीडियो में, इस सीरीज की अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें आगे और फर्दर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितना एफिशिएंट है ये, कैशिंग किस तरह से इनेबल करते हैं, क्या चीज़ें हैं, किस कैशिंग का टेस्ट दिखाऊंगा मैं आपको। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, आप अपना कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, और मैं आपका कमेंट्स में जवाब दूंगा, और ज़रूरत हो तो आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करने के लिए सेशन भी करूंगा।